पवित्र परमेश्वर, सामर्थी यीशु, आपके लहू को हम पुकारते हैं प्रभु। अपने लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। पवित्र, अति पवित्र स्थान में नीचा प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में नीचा प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में नीचा प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में नीचा प्रभु। अपने पवित्र और जीवित वचन के द्वारा हमें चंगा करने वाले परमेश्वर, अपने लहू से हमें शुद्ध करने वाले हमारे धर्मी परमेश्वर, हमारे श्रापों से हमें मुक्त करने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन से हर रोग को चंगा करने वाले ईश्वर, प्रभु हम आपके पवित्र और बेशकीमती लहू को स्मरण करते हैं। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में नीचा प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में नीचा प्रभु। हमारे निकट रहने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर, हमारे निकट अपने सामर्थ को उंडेलने वाले परमेश्वर, हमारे शरण स्थान और दृढ़ गढ़, संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं।
सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से और आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से और आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में मुझ प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में मुझ प्रभु। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के आराधना में। और इस गीत के द्वारा प्रभु की शांति को आप प्राप्त करें, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में आप प्राप्त करें। और जैसा मैं नए लोगों को बता दूं, ये सभा है जिसे हम चंगाई सभा के रूप में भी जानते हैं, और प्रभु ने हमारे बीच में अपने सामर्थ को प्रकट किया है, और न सिर्फ लोगों को चंगा किया है, शारीरिक रोगों को दूर किया है, पर आत्मिक चंगाई भी उन्हें दिया है। अपना लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं को जब झेला और उनके जीवन में जब डिप्रेशंस आ गए, और उन्होंने जब इस आराधना में प्रभु के वचन को सुना, उनके जीवन में यीशु मसीह ने अपनी शांति को दिया। लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं, अपने सामान्य जीवन में, अपने नॉर्मल लाइफ में वो आ गए हैं। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि उनकी हैबिट थी कि वो रात में मेडिसिन लेकर सोएं, नहीं तो नींद नहीं आती थी। मगर इस आराधना में जुड़ने के द्वारा यीशु मसीह ने अपने बहुत सुंदर काम को प्रकट किया है कि लोग बिना मेडिसिन के अब सो रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ को यीशु मसीह ने जीवन में दिया है, और ये काम सिर्फ एक दिन नहीं, पर प्रभु का वचन कहता वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो सर्वदा एक सा रहने वाले परमेश्वर हैं। जैसा उन्होंने बीते समय में काम किया, इस युग में भी यीशु मसीह ने हमारे इस आराधना में जुड़ने वालों के जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट किया है। और ये समय है, हम एक छोटी प्रार्थना के साथ इस आराधना को आगे बढ़ाएंगे, और आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी, और प्रभु आपके जीवन को भी आशीषित करेंगे, आपको भी चंगा करेंगे, आपके भी तकलीफों से आपको बाहर निकालेंगे। उससे पहले हम परमेश्वर के किए गए कामों का वर्णन सुनेंगे। हमारे साथ परमेश्वर के दास सुधांशु हैं, वो आपकी अगुवाई करेंगे, आप तक कुछ गवाहियों को वो पहुंचाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बीच में अनगिनत कामों को प्रकट किया है। और ये पॉसिबल नहीं, हमेशा हम रिपीट करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं कि सारे लोगों की गवाहियां हम पढ़कर सुनाएं। लोगों ने अपनी गवाहियों को हमारे बैक सेशन में टाइप किए, हमने उनका प्रिंट आउट्स निकाला, और एक दो ही गवाहियां हैं जो आप तक पहुंचाई जाएंगी। और गवाहियां हम इसलिए देते हैं कि आप जान पाएं कि यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है। हम गवाहियां इसलिए देते हैं कि हम प्रभु की महिमा करते हैं। तो साथ में हम परमेश्वर के जीवित वचनों को भी सुनेंगे, और बिल्कुल ध्यान धरकर जो वचन आज आप सुनते हैं उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आप आशीषित हों। तो ये समय है, अपने आंखों को हम बंद कर लेंगे, अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे, और एक प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बलिदान के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपके बेशकीमती लहू के लिए, जिसे आपने हमारे लिए बहा दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हम शुद्ध होने पाए, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम चंगे होने पाए, श्रापों से मुक्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, ये समय है जब लोग आपके सम्मुख आए हैं, और यीशु मांगते हैं प्रभु जब लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपके बलिदान पर विश्वास कर रहे हैं, आपके लहू पर विश्वास कर रहे हैं, वे विश्वास कर रहे हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, और आज आप उन्हें भी छुटकारा देंगे। प्रभु जब ये आपके सम्मुख आते हैं, इनके जीवन में आपकी करुणा होने पाए।
अपने लहू से हम प्रत्येक को धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हर एक गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए। और यीशु मांगते हैं हर एक को प्रभु विश्वास का वरदान उनके जीवन में आप उड़ेल दीजिए कि हर एक जितने इस आराधना में जुड़ते हैं विश्वास के साथ आपके सम्मुख आने पाए। अविश्वास की बातें यीशु नाम से दूर हो। हर एक बंधन यीशु नाम से टूटने पाए। शैतानिक युक्तियां यीशु नाम से विफल होने पाए। और तमाम डिस्टर्बेंस और ऐसी बातें जो आपके लोगों को आपके सम्मुख आने से रोकती है, आपके आराधना में जुड़ने से रोकती है, आपके वचनों को सुनने से रोकती है, यीशु नाम से हम उन्हें इस घड़ी अधोलोक में डालते हैं। यीशु नाम से हर एक युक्तियां विफल होने पाए, बुरी शक्तियां दूर होने पाए। और महान परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं इस पूरे आराधना में आप हमारी अगुवाई कीजिए। और यीशु, आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन भी प्रभु जब आपके जीवित वचन को आपके लोगों तक पहुंचाते हैं, आपका वचन जीवन की रोटी और जीवन का जल है, और जितने उसे ग्रहण करते हैं वे तृप्त होते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज के वचन के द्वारा भी क्या नए, क्या पुराने, क्या छोटे, क्या बड़े, हर एक प्रभु तृप्त होने पाए। आमीन। प्रभु अपने दास को अभिषेक कीजिए और यीशु आपके सामर्थ के द्वारा एक एक वचन बोया जाए कि वो वचन एक एक के जीवन को हरा भरा करने पाए। महान यीशु मसीह नासरी, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। आपके सुरक्षित हाथों में आपके लोगों को सौंपते हैं। व्यर्थ बातों से हमारी रक्षा कीजिए, हानियों से हमें बचाइए। और मांगते हैं प्रभु आपका राज्य, आपका वचन उन तक भी पहुंचने पाए जो आपके नाम को नहीं जानते, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, वे भी आज के आराधना में जुड़ने के द्वारा आशीषित हों, शांति पाए, आपके अनुग्रह को पाए, आपके परिचय को पाए। सारी महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। और आप सबों का स्वागत है हमारे रोहिणी थापा इस पेज पर, जो हर संडे और ट्यूसडे शाम के 7 बजे से चलाई जाती है। आप भी समय से जुड़े ताकि प्रभु के आशीष को आप प्राप्त करें। तो आगे के आराधना को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपते हैं। आप सबों को बहुत ऐसी आशीष मिले। सबों को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में आज के दिन फिर से आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह आपके जीवन में काम करें और आज की सभा के माध्यम से यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में अद्भुत काम किए हैं जिसकी गवाहियां हम देते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ, अपनी गवाहियां जरूर से डालिए, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे आपसे कुछ मांगे नहीं जाते हैं, कोई भी चीज़ मांगा नहीं जाता। लेकिन आप अपनी गवाहियां अगर नहीं देंगे तो फिर अगर आप फिर विपत्तियों में पड़ेंगे तो फिर आप नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में फिर से विपत्तियां क्यों पड़ गई। तो आप अपनी गवाहियां लिख कर जरूर से डालिए, क्योंकि प्रभु ने काम किया। और आप अपने अगर उंगलियों को इतना तकलीफ भी नहीं देंगे कि आप प्रभु की महिमा के लिए थोड़ा सा ताकत लगाएं, अपने हाथों को थोड़ा टाइप करने के लिए ताकत लगाएं, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो और आप इस सभा को जरूर से शेयर कीजिए ताकि जो ऐसे लोग जिनको आप बचाना चाहते हैं इस सभा के माध्यम से वो बचने पाएं। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में कितने अद्भुत काम किए हैं। और ये पहली गवाही जो है ये है आभा तिर्की करके है, और इनकी गवाही है आभा तिर्की। अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, मेरा नाम आभा तिर्की है। मेरी गवाही है कि मैं आपके लाइव सेशन अप्रैल 2023 के एंड वीक से अटेंड कर रही हूँ। अप्रैल 2023 से ये अटेंड कर रही हैं। और ये लिखती हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था। आभा तिर्की, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए ताकि दूसरे भी आपको देख पाएँ और हम लोग भी जान पाए कि आप इस सभा में नियमित रूप से शामिल रहती हैं। और ये लिखती हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था जो कि 2 महीने से था। 2 मंथ हो गए थे इनको इन्फेक्शन हुए, और 2 महीने थे। आभा तिर्की अगर आप हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ,
तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और 2 महीने से इनको इन्फेक्शन था, और पर जब आपके 2 लाइव सेशन मैंने अटेंड किए, 2 ही लाइव सेशन इन्होंने अटेंड किए थे आभा तिर्की ने, और लिखती हैं वो ठीक हो गया था, वो ठीक हो गया था, ये कह रही हैं। आप देख सक रहे हैं, ये कह रही हैं वो ठीक हो गया था। और ये लिखती हैं कि बट मुझे नहीं पता था कि आपको कैसे गवाही दूं। गवाहियां आप लोग को अभी तक पता ही नहीं है कैसे देना है। यहीं पे जहां आप हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सारी चीज़ें लिख रहे हैं, वहीं पर आपको गवाही लिख कर देना। आभा तिर्की, प्रेज द लॉर्ड उन्होंने लिखा है, देख सक रहे हैं, और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। यहीं पे लिखना है आपको, लेकिन कब लिखना है आप सभी को पता है। जब ये सभा समाप्त हो जाएगी फिर से इसको खोलिए और अच्छे ढंग से अपनी गवाही लिख कर डालिए। आभा तिर्की जय मसीह की लिख रही हैं, और ये लिख रही है बट मुझे नहीं पता था कि आपको कैसे गवाही दूँ। इस संडे मैंने 4 लाइव सेशन अटेंड किया और मेरी फ्रेंड से आपका नंबर मांगा, क्योंकि मुझे फिर से अभी हो गया है। देखिए फिर से इन्होंने गवाही नहीं दी। आभा तिर्की ने थैंक यू यीशु लिखा है, उन्हीं की गवाही दे रहा हूँ। इन्होंने गवाही नहीं दी तो फिर से इनको इन्फेक्शन हो गया। आप ध्यान से सुनिए, गवाही जो लोग नहीं दे रहे हैं, आप लोग हमेशा सुन रहे हैं कि जो भी गवाही नहीं दे रहे हैं फिर से उनको ये प्रॉब्लम्स फिर से हो जा रही हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में काम किया तो वो चाहते हैं कि हम उनकी गवाही दें और लोगों को बताएं, दूसरों को बताएं कि प्रभु ने हमारे बीच में काम किया। और जब आप ऐसा करते हैं, यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं कि मेरे जन के लिए मैंने काम किया, मेरे लोगों के लिए मैंने काम किया, उसने मुझे धन्यवाद दिया। और अगर आप धन्यवाद नहीं देते, अगर आप गवाहियाँ नहीं देते, तो आप उनके काम को छुपाते हैं, और जब आप काम को छुपाते हैं तो शैतान को, दुष्ट आत्मा को आप एक मौका देते हैं और वो आपके जीवन में फिर से आती हैं। तो ये लिख रही हैं फिर से हो गया। मेरी और एक गवाही है, मुझे कुछ महीनों से मेरे दोनों कानों में कुछ रेंगने जैसा लगता था। कुछ महीने से दोनों कान में कुछ लगता था रेंग रहा है, कीड़ा रेंग रहा है, या कुछ ऐसा लगता था कि रेंग रहा है। और ये लिखती हैं खुजली भी होती थी और कुछ लगता था कि इनके दोनों कानों में कुछ रेंग रहा है। मैं लास्ट वीक रात को रोहिणी सिस्टर के पुराने फेसबुक वीडियोस को हेडफोन में सुन रही थी, और आप जानते ये सभा रिकॉर्डेड हो जाता है, और हम लोग यही कहते हैं कि आप ये जो रिकॉर्डेड सभा है इसको लगाइए और बिल्कुल इसको सुनिए, सभा को सुनिए। पर डे एक सभा सुनिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप इस सभा में शामिल होंगे, यीशु मसीह उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में काम करेंगे। और ये लिख रही हैं कि वो सुनने लगी हेडफोन लगा के, फिर मैं सो गई। मैंने सपना देखा कि कुछ काली सी छोटी गोली जैसा मेरे दोनों कानों से बाहर निकल रहा है। स्वप्न में इन्होंने देखा कि काली सी छोटी गोली जैसा दोनों कानों से इनका निकल रहा, और यही प्रॉब्लम था। इनके कानों में कुछ लगता था कि कुछ महीनों से लग रहा था कुछ रेंग रहा है, और इनको खुजली होती थी। आप जानिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं। बहुत दुष्ट आत्माओं के काम ऐसे होते हैं जिस पे हम बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, लेकिन दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं। आप ठीक ठाक है, भले चंगे, लेकिन कोई जो आपसे जलन करता है वो कुछ करवा देता है। उसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसके बाद आपकी परिस्थिति बदलने लगती है, उसके बाद आपके अच्छे खासे नौकरी चले जाते हैं, शरीर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और ये कह रही हैं इनके कानों में कुछ महीनों से लगता था कुछ रेंग रहा है। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने सुना कि उनको खुजली भी होती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस सभा को, इस रिकॉर्डिंग सभा को लगाया और लगा के फिर बाद में जब सो गई, इनको स्वप्न में दिखाई दिया कि कोई काली सी चीज दोनों कानों से इनके निकल रही है। और अगर सिर्फ सपना देखा और वो ठीक नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आगे लिखती हैं, प्रभु को बहुत धन्यवाद, मुझे अब रेंगने जैसा या खुजली जैसा नहीं लगता है। अब नहीं लगता। जब से सभा देखना शुरू किया, जब से इन्होंने स्वप्न देखा, इस सभा को देखने के माध्यम से जब से इनके जीवन में उन्होंने स्वप्न को देखा, उसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम अब इनके जीवन में नहीं होती। और ये लिख रही हैं, प्रभु यीशु मसीह को और रोहिणी सिस्टर और ब्रदर को
बहुत बहुत धन्यवाद। हमें धन्यवाद नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को धन्यवाद देना। ये आभा तिर्की की गवाही है, जिन्होंने आप लोगों ने देखा जय मसीह की उन्होंने लिखा था और यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। आप लोगों ने पहली बात सुनी, गवाही नहीं दिया तो फिर से इन्फेक्शन हो गए। दूसरी बात आपने सुनी, कानों में खुजली होती थी और काली और बहुत लगता था कुछ रेंग रहा है, लेकिन जैसे ही इन्होंने हेडफोन लगा के सुना, सो गई। स्वप्न में दिखाई दिया कोई काली सी चीज़ निकल रही है और उसके बाद इनका कान बिल्कुल ही अभी ठीक हो गया। तो यीशु मसीह इस गवाही से इन्हें आशीष दे। और आभा तिर्की समय मांग रही थी बात करने का और इन्होंने अपनी गवाही लिख के डाली है, इसलिए आप कल दिन में एक बार फ़ोन कीजिए 12 बजे के बाद। आभा तिर्की, मैं फिर कह रहा हूँ, कल दिन में 12 बजे के बाद फ़ोन कीजिए, आपसे हमारी ज़रूर बात होगी। तो आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं। और ये जो भाई हैं वो कुलेश्वर महतो करके हैं। भाई, अगर कुलेश्वर महतो भाई आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं कि सभी को जय मसीह की, मेरा नाम कुलेश्वर महतो है, कुलेश्वर महतो है और मेरी गवाही मेरे घर के पानी मोटर को लेकर है, पानी के मोटर को लेकर है। कुलेश्वर महतो ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं, और उनकी गवाही में दे रहा हूं। घर के पानी के मोटर से संबंधित इनकी गवाही है। और ये लिखते हैं कि ये लिख रहे हैं, 1 महीने से वो खराब था, इनका पानी का मोटर खराब था। और जब पानी का मोटर खराब है तो आपको मोटर वाले को बुलाना ही पड़ेगा, बिना मोटर वाले को बुलाए आपका पानी का मोटर ठीक नहीं हो सकता। और ये लिखते हैं कि ये लिख रहे हैं, मैंने इस ऑनलाइन में बहुतों के पानी मोटर की गवाहियों को इस ऑनलाइन प्रेयर सेशन में देखा और इन्होंने देखा कई लोगों के यही प्रॉब्लम थे, लेकिन सभा सुनते सुनते उनके ये पानी वाले प्रॉब्लम ठीक हो गए। और इन्होंने इस बात को देखा, तो मैंने भी मोटर को चेक करने से पहले अपने घर के मोटर को प्रेयर में रखा और यीशु मसीह का नाम लेकर करंट दिया, जो 1 महीने से बंद था, जो खराब था बिल्कुल इनका पानी का मोटर। और यीशु मसीह का नाम लेके इस सभा में विश्वास से बने रहने के कारण इनका विश्वास जागा और सभा में निरंतर बने हैं। कुलेश्वर महतो ने फिर से जय मसीह की लिखा और यीशु मसीह का नाम लेके जब इन्होंने लिख रहे हैं कि करंट दिया उस मोटर में, तो वो स्टार्ट हो गया। यीशु मसीह का धन्यवाद। और प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, क्योंकि इन्होंने बहुतों की गवाही इस सभा में सुनी कि पानी का प्रॉब्लम था, मोटर खराब हो गए थे और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन जब इस सभा में शामिल हुए और प्रार्थना में उन्होंने रखा, इस सभा में शामिल होने के बाद, तो यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए। और इनका भी वही हुआ। 1 महीने का अगर पानी का मोटर आपका खराब है, कुलेश्वर महतो ने धन्यवाद यीशु लिखा है, तो आपके पानी के मोटर को बनाने के लिए आपको भेजना पड़ेगा। ऐसे ही आपके मोटर ठीक नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने इनके मोटर को ठीक कर दिया और मेरे घर के पानी मोटर को ठीक किया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। मैं इस ऑनलाइन प्रेयर सेशन में रेगुलर जुड़ा रहता हूँ। इस ऑनलाइन प्रेयर सेशन में रेगुलर जुड़े रहने से यीशु मसीह हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस गवाही से हम सबको बहुत सारा आशीष मिले और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। पास्टर दीदी और भैया की हर मनोरथों को यीशु मसीह स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। धन्यवाद यीशु। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, इतना बड़ा प्रभु ने काम किया। बिना मैकेनिक के 1 महीने के बंद पड़े मोटर को यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है और हम लोगों ने तो यही जाना, वो सब कुछ कर सकते हैं। एक अंतिम गवाही में जाएंगे, समय बहुत हो चुका है, लेकिन एक अंतिम गवाही में जाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये लिखती हैं शिल्पी नंदी करके, ये है शिल्पी नंदी और ये आसाम से हैं। आसाम से शिल्पी नंदी, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड लिखिए। और इनके पति का नाम, जैसा मैं जानता हूँ, विभीषण नंदी हैं। अगर दोनों में से कोई भी देख रहे हैं तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं सभी को जय मसीह की, और ये लिखती हैं मेरा नाम शिल्पी नंदी, मैं आसाम से गवाही दे रही हूँ। शिल्पी नंदी आसाम से हैं और ये लिख रही हैं, ये मेरी दूसरी गवाही है। आज मैं मेरे बेटा का गवाही दे रही हूँ। मेरा बेटा का नाम यश नंदी है।
मेरा बेटा का 5 मई से सर्दी लगा था, सर्दी हो गया था इनके बेटे को 5 मई से, मई महीने 5 तारीख से। उसके बाद बहुत फीवर आया है, बहुत उल्टियां कर रहा था, कुछ खाने से, पानी पीने से भी वॉमिटिंग हो जा रहा था। कुछ खा रहे थे, पानी पी रहे थे, तब भी वॉमिटिंग हो जा रहा था और वो ठीक भी नहीं हो रहा था। और ये लिख रही हैं डॉक्टर दिखाएं 2 बार, फिर भी मेडिसिन से कोई काम नहीं हुआ। डॉक्टरों को दिखाएं, 2 बार डॉक्टर दिखाएं, लेकिन मेडिसिन काम ही नहीं कर रहे थे। कई बार हमारे मेडिसिन फेल हो जाते हैं, डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, सब कुछ फेल हो जाता है, हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, हम क्या करें हमें समझ नहीं आता। और उस समय जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो हमारी सुनकर हमें उत्तर देते हैं। और ये लिखती हैं कि फिर भी मेडिसिन से कोई काम नहीं हो रहा था, 2 बार डॉक्टर को दिखाया। मेरे हस्बैंड CRPF में हैं और विभीषण नंदी, शिल्पी नंदी, और शिल्पी नंदी जहाँ रहती हैं शायद वहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। विभीषण नंदी तो CRPF में है, तो वो अभी ड्यूटी में होंगे। लेकिन अगर आप देख रही हैं शिल्पी नंदी या विभीषण नंदी कोई भी, तो जय मसीह की जरूर से आप लिखें। इनकी पहले भी मैंने आप लोग के सम्मुख गवाही दी थी कि इनका बेटा को जब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा आप बहुत लेट हो गए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन प्रार्थना के बाद उनका बेटा बच गया। फिर से अटैक आया और देखिए लिखते हैं कि दवाइयों से भी काम नहीं हो रहा था, वॉमिटिंग हो जा रहा था, कुछ भी खा रहे थे, पी रहे थे, इनका बच्चा कुछ भी खा पी रहा था तो वो सब उल्टियां करके निकाल दे रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। और ये लिखती हैं कि उसी समय बच्चा को फीवर के टाइम मेरे हस्बैंड को इमरजेंसी में ट्रांसफ़र भेज दिया, क्योंकि CRPF की जॉब ऐसी होती है। बच्चा को डॉक्टर दिखाने के लिए भी टाइम नहीं दिया ऑफिस से। मेरे हस्बैंड भी बहुत टेंशन लेके जाना पड़ा, मैं भी बहुत टेंशन में पड़ गई। इसके लिए मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं रोहिणी दीदी को फ़ोन की तो लिख रहे हैं, फ़ोन की तो भैया फ़ोन उठाए और मेरे बच्चे का कंडीशन को सब सुना और मुझे टाइम दिया, फ़ोन करने के लिए टाइम दिया। और मैं फ़ोन की तो फिर उसके बाद रोहिणी दीदी से बात हुई और मेरी सब बात दीदी ने सुना और मेरे बच्चे के लिए प्रेयर किया, प्रार्थना किया उस समय। उसके बाद प्रभु यीशु ने मेरे बच्चे को चंगा किया, बच्चे को यीशु मसीह ने चंगा किया। जैसे ही प्रार्थना हुआ वैसे ही यीशु मसीह ने इनके बच्चे को चंगा किया। उससे पहले दवाइयाँ ले रही थी, 2 डॉक्टर के पास गई थी, सब कुछ उल्टियों में निकल जा रहा था, वॉमिटिंग में निकल जा रहा था। लेकिन जैसे ही इनके बच्चे के लिए फ़ोन में प्रार्थना हुआ, इनका बच्चा ठीक हो गया। यीशु मसीह ने इनके बच्चे को चंगा किया। उसके बाद प्रभु यीशु ने मेरे बच्चे को चंगा किया। तब से मेरा बेटा को फीवर नहीं आया, वॉमिटिंग भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शिल्पी नंदी, आप सभा में शामिल हैं, आप सभा में अगर शामिल हैं जय मसीह की लिखिए। और अगर आप बाद में देखेंगे आप हमें फ़ोन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आप सभा में शामिल हैं या नहीं है। और यहाँ लिख रही हैं कि वॉमिटिंग भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। मेरी गवाही से सबको आशीष मिले। प्रभु दीदी और भैया को भी बहुत आशीष दे। फिर से सभी को जय मसीह की। तो यीशु मसीह ने इनके बच्चे को बचा लिया। और जो यहाँ पे नियमित रूप से सभा में शामिल हैं उनके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करते, लेकिन जो सभा में शामिल नहीं रहते तो फिर प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता। आप जब इमरजेंसी में पड़ते हैं, आप जब संकट में पड़ते हैं और जब आप पुकारते हैं प्रभु को, और लेकिन अगर आपका संबंध उनके साथ अच्छा है, प्रभु आपकी सुन लेते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के साथ संबंध ठीक नहीं रखे हैं और इमरजेंसी में पड़ते हैं, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अपना संबंध प्रभु के साथ अच्छा से बना के रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमरजेंसी में आपके लिए प्रार्थना की जाए, सभा में नियमित रूप से शामिल होइए। जो वचन में समझाया जाता है सीखिए और उसके अनुसार चलिए। और आप फिर जब इमरजेंसी में पड़ेंगे तो हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन जो सिखाया जाता है उसके अनुसार नहीं चलते, फिर वो इमरजेंसी में पड़ते हैं तो हम लोग का फ़ोन उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपना संबंध जो है ना प्रभु के साथ अच्छा रखिए और जो वचन में सिखाया जाता है उसके अनुसार चलिए। यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे
और हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करते हैं। इन सारी गवाहियों से हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। अभी तक शिल्पी नंदी अभी तक दिखाई नहीं दी हैं। शिल्पी नंदी अगर आप बाद में देखेंगी, क्योंकि इनका कहना है इनके वहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बाद में देखेंगी। आप कल ज़रूर से मुझे फ़ोन कीजिएगा, कल ज़रूर से फ़ोन कीजिएगा, बात होएगी। और ऐसा ना हो कि अगर आप नहीं देखती फिर अगली बार फिर प्रॉब्लम में पड़ेंगी, तो फिर प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं और एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज के इस दिन के लिए विशेष हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे बीच में अद्भुत काम किए, अद्भुत काम किए प्रभु जी, और आपने दिखलाया कि आप परमेश्वर हैं और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और जब हम संकट में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, आपको पुकारते हैं, आप हमारी सुन लेते हैं। प्रभु दयालु परमेश्वर, होने दीजिए आज के दिन में जितने लोग इस सभा में शामिल हैं, उन सबों के जीवन में काम कीजिए। दयालु परमेश्वर, अपने वचन से उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए, अपने वचन से उन्हें बताइए आप उनके जीवन से क्या चाहते हैं, ताकि वो वचन पे चलने वाले होने पाए और अपने जीवन में आशीष देखने पाए, अपने जीवन में आश्चर्यकर्म देखने पाए। आपने ऐसा होने दिया, इसके धन्यवाद। सारी बातों को आपके कंट्रोल में सौंपते हैं, इस सभा को आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। आपने पूरे सभा का संचालन किया, मेरे गले को, मेरे होठों को भी आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आपने इसे छू लिया, इसके धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे और महासामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। कई लोग बहुत लेट से ज्वाइन करते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में समय से काम करें, तो इस सभा में समय से जुड़िए, क्योंकि यीशु मसीह के संग हम जैसा रिलेशन रखेंगे, मेंटेन करेंगे, वो वैसे ही काम करेंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में बातचीत करेंगे, वचन से देखेंगे और हम लोग एक वचन निकालेंगे और वो वचन है मत्ती की पुस्तक और उसका मैथ्यू और उसका 6 अध्याय, उसका 31 से 33, 31 से 33, मैथ्यू उसका 6, उसका 31 से 33 हम लोग देखेंगे। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रभु के एक वचन को। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने पहले भी सुना है इस वचन को, लेकिन फिर से सुनेंगे हम लोग। ध्यान से सुनिए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन, और प्रभु यीशु मसीह हमसे ये बात कहे कि इसलिए तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। बहुतों को चिंता होती है, हम क्या खाएंगे और या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, और पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। हाँ, तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है, तुम क्या पहनना है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम्हारा फैमिली लाइफ कैसा होना चाहिए। इस बात की बहुतों को चिंता रहती है और चिंता करते भी हैं लोग। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, अच्छा भविष्य चाहते हैं आप, आपका फैमिली लाइफ अच्छा हो ये चाहते हैं, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो आप ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छा भोजन करें, सब चीज़, क्योंकि प्रभु का वचन यही कह रहा है। इसलिए अगर चाहते हो ऐसा, तो सबसे पहले क्या करो? पहले उसके राज्य की, पहले उसके धर्म की खोज करो, पहले परमेश्वर की खोज करो, पहले यीशु मसीह की खोज करो, और तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? तुम जिस चीज की खोज में हो, जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा हो, यानी तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा अच्छा करियर, तुम्हारी शादी अच्छी चले, तुम्हारा पारिवारिक जीवन अच्छा चले, तुम्हारा ये अच्छा हो, तुम्हारा वो अच्छा हो, तुम अगर चाहते हो ऐसा, तो परमेश्वर का वचन तो इससे साफ साफ यही कहता है कि पहले क्या करो? पहले तुम परमेश्वर को तो खोजो,
पहले तुम यीशु मसीह को तो खोजो, पहले उसके राज्य की, पहले उसके धर्म की खोज तो करो, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। यहाँ पे यीशु मसीह ने एक क्लॉज लगाया है, यहाँ पे यीशु मसीह ने एक बात कही है, पहले तुम उसको खोजो तब तुम्हें मिलेंगी। यहाँ ये नहीं कहा प्रभु ने कि तुम्हें सब मिल जाएंगी उसके बाद तुम मेरी खोज करना। अगर ऐसा रहता तो फिर तो उलट ही बात हो जाती। पहले हमें सब चीज परमेश्वर देते, जैसे ही यहाँ आते फटाक से सब चीज मिल जाता, और उसके बाद परमेश्वर बोलते अब मेरी खोज करना। क्योंकि यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं, जब आपको भी क्या कहा जाता है कि आप 4 लाइव सभा देखिए और देखेंगे यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और ऐसा होता भी है, सभा देखते देखते यीशु मसीह आपके जीवन में काम करते हैं। पहले सभा देखो, यीशु मसीह काम करेंगे। और यहाँ पे बाइबल में लिखा है पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ये क्यों नहीं कर दिया, प्रभु आप हमें पहले दे दीजिए, हम बाद में तो आपकी खोज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हम अगर इसको वचन से देखेंगे तब हम इसमें जान सकते हैं। और हम लोग अगर इसको जानना है तो हम लोग को उत्पत्ति की पुस्तक में, बाइबल की पहली पुस्तक जो है उसमें जाके हमें देखना पड़ेगा। उत्पत्ति जो है बाइबल की पहली पुस्तक, पुराने नियम की पहली पुस्तक, उसमें अगर हम देखेंगे 2 कैरेक्टर को हम बिल्कुल जानते हैं, एक है आदम और दूसरा है उसकी पत्नी हव्वा। और सभी इस स्टोरी को जानते हैं, लेकिन हम जितना बार इस आदम हव्वा की स्टोरी को पढ़ते हैं, हम लोग जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उतनी बार हमें अगुवाई करेंगे। और जितनी बार मैं पढ़ता हूँ मुझे अलग तरीके से पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, गाइडेंस देते हैं, और वो अलग तरह की मुझे बात पता चलती है। और वही बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे परमेश्वर बतलाते हैं। अगर हमको जानना है परमेश्वर ने क्यों कहा, यीशु मसीह ने क्यों कहा पहले तुम राज्य धर्म की खोज करो तब सारी वस्तुएं तुम्हें दूंगा, तो इसके लिए आदम हव्वा की स्टोरी को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और वहीं पे हम जान सकते हैं। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, और उसका 1 अध्याय और उसका 26 पद। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए उत्पत्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। उत्पत्ति अगर हम लोग देखेंगे, पहली पुस्तक आप समझ लीजिए, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने फिर उसके बाद कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में हम बनाएंगे। आगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, हाँ वो समुद्र की मछलियों, फिर आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी स्वरूपता में बनाएंगे। और वो क्या करेंगे, वो सब चीजों पर अपना अधिकार रखेंगे, सारे चीजों पे अपना कंट्रोल रखेंगे, सारे चीजों को अपनी मुट्ठी में रखेंगे, सारे चीजों के ऊपर वो रहेंगे। इस बात को परमेश्वर ने ऐसा कहा। और उसके बाद तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। आगे अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। फिर आगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाँ, देखिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको आशीष दे दी, आशीष दी। और क्या कहा, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, तुम भर जाओ। परमेश्वर ने पहले ही उन्हें आशीष दे दी। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा को बनाया और उसके बाद उन्हें आशीष दे दिया। और क्या कहा, फूलो फलो पृथ्वी में तुम भर जाओ। उसके बाद ये 28 तक पढ़े, 26 से 28। हाँ पढ़िए। उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ, यहाँ पे देखते हैं सारे चीजों पे तू अपना कंट्रोल रखेगा और तू फूलेगा फलेगा,
जो भी हम चाहते हैं, यानी इनका फ्यूचर परमेश्वर ने सिक्योर कर दिया, परमेश्वर ने इनको आशीषित किया, परमेश्वर ने पहले ही इनको आशीषित कर दिया और कहा तो फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, तुझे कोई चीज की अब चिंता नहीं रहेगी, तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या होगा तेरे साथ, कोई चीज की तुझको चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 7 से 9, 2 अध्याय, दूसरा अध्याय उसका 7 और से 9, चैप्टर 2 जेनेसिस 2:7 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। फिर से परमेश्वर बता रहे हैं इस बात को, बाइबल बता रही है आगे। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। नथनों में जीवन का। कई लोग मैं देख रहा हूँ बहुत लेट से अभी आ रहे हैं, अब सभा समाप्त होने वाली तब आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रार्थना हो जाएगी अब थोड़ी देर में। ऐसा करेंगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे बहुत। जीवन का श्वास फूंक दिया परमेश्वर ने। आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, आदम क्या बन गया? जीवित बन गया, जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, अदन नाम के बगीचे में आदम और हव्वा को रख दिया, जहां उनको कुछ तोड़ना नहीं था, मतलब सॉरी, जहां उनको कुछ करना नहीं था, जो उनको पेड़ नहीं लगाने थे, जहां उनको फल उपजाने नहीं थे, लेकिन क्या करना था, सिर्फ तोड़कर खाना था। सारी आशीषें दे दी उनको, अब सोचना नहीं था हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सारा इंतजाम पहले कर दिया। परमेश्वर ने वहां सब कुछ वहां पे रख दिया। अब इनको क्या करना था, सिर्फ उन फलों को तोड़ना था और खाना था। आप लोगों ने सुना ना मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम ये चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा क्या होगा, ये सब चिंता मत करो, लेकिन पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन यहां तो हम आदम को देखते हैं कि उन्होंने तो कोई राज्य धर्म की खोज नहीं की, उनको तो परमेश्वर ने बैठे बिठाए सब कुछ दे दिया। अदन के बगीचे में उनको बैठा दिया, जहां हर एक भांति के फल, हर एक भांति के सब कुछ थे, उनको वहां पे टेंशन नहीं लेना था। आज हम कितने टेंशन करते हैं ना, आज हम सोचते हैं कि कल हमारा क्या होगा, हमें ज़मीन खरीदनी है, हमें घर बनाने हैं, हमें अच्छे रोज़गार चाहिए, हमारी अच्छी शादी होनी चाहिए, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस ऐसा होगा। लेकिन आदम और हव्वा को ये सारे कुछ भी चीज़ सोचने नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने सारा इंतज़ाम कर दिया था और उन्हें क्या करना था, सिर्फ वहाँ पे आराम का जीवन व्यतीत करना था। उनको जो चाहिए वो हाथ बढ़ा के वो तोड़ते और उनके कंट्रोल में सब चीज था। आप लोगों ने सुना परमेश्वर ने क्या कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र की मछलियों और सारे पशुओं पे अपना कंट्रोल रखो, उसके ऊपर अपना अधिकार रखो, उसको अपने वश में कर लो। सब कुछ परमेश्वर ने सारा चीज पहले इंतजाम कर दिया। और आदम के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था कि तुम जाके पेड़ लगाओगे और उसका पेड़ का फल उपजेगा तब तुम उसको खा पाओगे। परमेश्वर ने पेड़ लगाया, आदम ने हाथ बढ़ा के तोड़कर खाया और यहाँ पे सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। सबसे पहले परमेश्वर ने उनको आशीषित कर दिया। और उसके बाद 15 से 17 भी पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसी का 2 अध्याय, जेनेसिस 2 अध्याय 15 से 17 क्या लिखा है। वो परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा। हाँ, और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या काम? उसकी रक्षा करे। किससे रक्षा? वही तो यहाँ पे है कि उस बगीचे की तू रक्षा करे। आगे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सब फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मत्ती में हम लोगों ने क्या देखा, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम ये चिंता मत करना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, हमारा वो क्या होगा। पहले क्या कर, तू उसके राज्य धर्म की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हम उत्पत्ति जेनेसिस के
पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर ने यहाँ क्या किया कि आदम को बोला तू पहले मेरी खोज कर, तू पहले राज्य और धर्म की खोज कर, तू पहले परमेश्वर को खोज, तू मुझे खोज, तब तुझे ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर ने वहां पे आदम और हव्वा को सब कुछ ऐसे ही दे दिया। यहाँ पे हम मत्ती में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा पहले तू राज्य धर्म की खोज करेगा तब तुझे मिलेगी। क्या मिलेगी? जो तू चाह रहा वो सारी वस्तु तुझे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा था। जेनेसिस उत्पत्ति में हम देखते हैं आदम और हव्वा को परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू राज्य धर्म की खोज कर तब तुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, तब तू पृथ्वी के जानवरों पे कंट्रोल करेगा, तब तू मछलियों पे कंट्रोल करेगा, तब तेरे अधिकार में सारी चीजें होंगी। यहाँ पे उल्टा था। क्या था उल्टा? यहाँ पे परमेश्वर ने पहले ही उनको आशीषों से भर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तू मेरे नियम कायदे कानून के अनुसार चल, अब तुम मैं जैसा कहता हूं वैसा चल। और हम मत्ती में अब हम नए नियम में क्या देखते हैं? ये देखते हैं परमेश्वर ने कहा अब पहले तू मेरे नियम कायदे कानून के अनुसार चल तब तुझे मिलेगा। लेकिन उत्पत्ति में क्या देखते हैं? जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया उसको पहले ही आशीषित कर दिया और कहा अब तू मेरे नियम कायदे कानून के अनुसार चल, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा चल। और उसका परिणाम क्या हुआ? आप जानते हैं ना उसका परिणाम क्या हुआ? आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने सब कुछ से भर दिया, बिना मेहनत किए सब कुछ दे दिया, बिना परमेश्वर की खोज किए उसको परमेश्वर ऐसे ही मिल गए, बिना कुछ उसके मेहनत के परिश्रम के उसको सारे चीज खाने को मिल गए। उनको अपना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, अपना कुछ नहीं सोचना, सब चीज बैठे बिठाए उनको मिल गया। तो वो भ्रष्ट हो गए, उन्होंने फल को तोड़ा और खा लिया। अब परमेश्वर ने नियम उल्टा कर दिया। पहले क्या था? मनुष्य जाति को इसलिए परमेश्वर ने बनाया था कि वो आशीषित हो और उसके बाद वो परमेश्वर के नियम पे चले। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? पहले तुम नियम पे चलो तब तुम अब आशीषित होगे, क्योंकि पहले ही तुमको आशीषित कर दिया जाएगा ना, तो तुम परमेश्वर कौन है ये पूछोगे, परमेश्वर से हमको क्या मतलब है। उसके बाद उस आदम हव्वा के बिगाड़ के बाद ही वहां से परमेश्वर ने नया नियम कायदा कानून चलाया। और वो क्या था? पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तब तुम सारी वस्तुएं पाओगे। आप देखिए, आप बाइबल में, पूरे बाइबल में देखेंगे बीच बीच में परमेश्वर ने ऐसा किया। पहले जब जिनको जिनको आशीषित किया वो फिर बिगड़ गए, बिना कुछ किए जिनको मिल गया ना वो फिर बिगड़ गए। आप शाऊल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। बाइबल में आप शाऊल राजा को जानते हैं, जो इजराइलियों का पहला राजा हुआ। उसको परमेश्वर ने चुना। और कैसे चुना? वो शाऊल राजा क्या बहुत टैलेंटेड था, बहुत कुछ था, वो परमेश्वर का बहुत खोजी था? पता नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि इजराइलियों में और भी लोग थे। लेकिन शाऊल राजा को परमेश्वर ने चुना और उसको आशीषित किया और इजराइलियों का पहला जब राजा बनाया। और उसके बाद उससे एक ही चीज परमेश्वर चाहते थे कि वो परमेश्वर के हिसाब से चले, जैसा परमेश्वर की आज्ञा नियम विधि चेतावनी है उसका पालन करे, और जो परमेश्वर को नापसंद है वो ना करे। लेकिन शाऊल से इतना भी नहीं हुआ, इतना भी शाऊल नहीं कर पाया। उसने हर जगह, हम बाइबल में देखेंगे, उसके बाद परमेश्वर के आज्ञा नियम विधि चेतावनी को तोड़ा। क्योंकि मनुष्य को जब बैठे बिठाए सब चीज मिल जाता है ना, तो वो उसका वैल्यू नहीं करता। आप यहाँ पे देखिए, जिनको एक बार यहाँ सभा में शामिल हुए, 2 बार सभा में शामिल हुए और उनके जीवन में आश्चर्यकर्म हो जाते हैं, वो छूट जाते, अपनी लंबी बीमारी से छूट जाते हैं, वो कैंसर से छूट जाते हैं और वे बहुत सारी चीज़ों से उनके जीवन में काम होते हैं, तो फिर वो यहाँ दिखते नहीं हैं। लेकिन जिनके जीवन में अभी काम नहीं हुए और वो धीरज धरे हैं और इस सभा के माध्यम से, और वो जब सोचते हैं कि अगले के जीवन में काम हुए तो मेरे जीवन में भी जरूर काम होंगे, और वो धीरज धरते हैं, परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज में लगे रहते हैं, आप देखिएगा वो इस सभा में शामिल, वो इस सभा में बात तक दिखाई भी देते हैं। एक यहाँ से सभा में शामिल होने के द्वारा एक स्त्री जो माँ नहीं बन पा रही थी, और यीशु मसीह ने उसके गोद को भरा, उसकी नामधराई को दूर किया, उसके गर्भ को खोल दिया, वो माँ बन गई। उसके बाद से उसने सभा देखना बंद कर दिया। फिर एक दिन हमारे पास कॉल आया कि मैं तो माँ बन गई हूँ, और लेकिन मैंने सभा नहीं देखा, ये रीज़न वो रीज़न, ऐसा रीज़न वैसा रीज़न, सब चीज़ अपना रीज़न वो बता दी, ये कारण थे वो कारण थे।
अब फिर से मुझे प्रार्थना कराना है। वो अपने किसी के लिए और प्रार्थना कराना चाहती थी, वो भी माँ नहीं बन पा रही, अब वो प्रार्थना कराना चाहती हैं। मैंने पूछा कि आप तो सभा नहीं देखते, तो वो कई सारे कारण बताने लगे। और उन्होंने सभा देखना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि उनको आराम से मिल गया। अब वो फ़ोन करती हैं हमारे पास, हम फ़ोन नहीं उठाते। उनका नंबर मैंने सेव करके रखा है। अब वो फ़ोन करती हैं, आज भी शायद मेरे पास फ़ोन आया, मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि आपको आराम से सब चीज़ मिल गया ना, तो फिर आपको इस सभा की ज़रूरत नहीं है। आपको जब परमेश्वर बैठे बिठाए सब चीज़ दे देते हैं ना, तो आपको फिर परमेश्वर की भी ज़रूरत नहीं होती। मेरे प्रियो, इमरजेंसी तो कभी भी आ सकता है आपके जीवन में, और उस समय जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, बुलाएंगे, हो सकता वो ना मिले। आदम और हव्वा क्यों बिगड़ गए? क्योंकि उनको बैठे बिठाए सब चीज परमेश्वर ने पहले ही दे दिया, पहले ही उनको आशीषित कर दिया। तुम फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र की मछलियों पे कंट्रोल करो, सब चीज पे अधिकार करो, तुम जो चाहते हो वो खाओ। अब तुम सिर्फ इतना ही करो कि तुम मेरे आज्ञा के अनुसार चलो, मेरे राज्य धर्म के अनुसार चलो। आदम और हव्वा से उतना भी नहीं हुआ। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आदम और हव्वा से उतना भी नहीं हुआ। लेकिन अगर परमेश्वर उनको बोलते तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम जाके फल खाओगे, तुमको मेरी खोज करनी पड़ेगी, तब तुम उससे मिल पाओगे। क्योंकि वो अपने उस अदन के बगीचे में रहते थे, और वहां लिखा है कि परमेश्वर उनसे भेंट करने आते थे। तो इनको वैल्यू नहीं था, अरे परमेश्वर मेरे से भेंट करने आ रहा, मैं वैल्यूबल इंसान हूँ, हम लोग वैल्यू वाले लोग हैं, हमसे वो भेंट करने आते हैं, परमेश्वर भेंट करने आते हैं। तो इनको और मन में क्या क्या बातें फूल गई होंगी, क्या क्या बातें चल रही होंगी। उन्होंने सृष्टि के मालिक को तवज्जो नहीं दिया, सृष्टि के मालिक का वैल्यू नहीं किया, और उन्होंने क्या किया? फल को तोड़कर खाया। क्यों खाया? क्योंकि इनको बैठे बिठाए सब चीज मिल गया, इनको कोई मेहनत करना नहीं पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने नियम को चेंज कर दिया। इसीलिए आज परमेश्वर कहते हैं, पहले तुम क्या करो, पहले अब तुम क्या करो, तुम मनुष्य जाति, अब पहले तुम मेरा राज्य और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। अब परमेश्वर ने ये बात कर ही दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने पिता के घराने को छोड़ के निकल जा, मेरे पीछे हो ले, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। हर जगह हम यही देखते हैं। यहोशू की पुस्तक भी अगर खोले, जोशुआ, इंग्लिश में जोशुआ बोलते हैं, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 7 से 8 पद देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। जोशुआ यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय 7 से 8 पद में भी हम इसी बात को हम पाते हैं। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो वहां भी हम इन्हीं बातों को पाते हैं। ये यहोशू की पुस्तक में लिखा है 7 से 8 पद में, 1 अध्याय, हाँ 1 अध्याय 7 से 8 पद में देखिए क्या लिखा है। इतना हो परमेश्वर ने कहा, कि तू हियाव बांध, हाँ, और बहुत दृढ़ होकर, हाँ बहुत दृढ़ होकर, हियाव बांधकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। करने में तू पहले यहाँ पे नहीं लिखा तुझे मैं आशीषित कर दे रहा हूं और उसके बाद तू चौकसी करना, लेकिन क्या कहा? पहले तू चौकसी करना। किस बात को? जो वचन तुझे बताया जा रहा है, जो वचन तूने सुना है, जो परमेश्वर का वचन तू सुना है, उसके अनुसार तू चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना। पहले तू ना तो दाहिने मुड़ना, पहले क्या करना? चौकसी करना, चौकस रहना कि मैं परमेश्वर के किसी वचन को तोड़ तो नहीं रहा, जो परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार मैं चल रहा हूं, जो परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, नापसंद है, वो काम तो मैं नहीं कर रहा। और उसके अनुसार ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। और तब जहां जहां तू जाएगा, देखिए क्या लिखा, तब यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सेंटेंस आप देखेंगे क्या लिखा है, ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा। यहाँ नहीं लिखा कि तू आशीषित हो जाएगा और उसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं लिखा यहाँ, लेकिन लिखा है तू क्या करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था की पुस्तक दी है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, तब जहां जहां तू जाएगा। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं, तब तू जो काम करेगा तो उसमें तू सफल होगा, तब जहां जहां तू जाएगा। पढ़िए आगे उसके, वहां तेरा काम सफल होगा। हाँ, वहां तेरा काम सफल होगा। आज आप असफल होते हैं किसी काम में, आप बार बार हाथ लगाते हो, वो काम बिगड़ जाता है। आप कितनी भी कोशिश करते हैं और आपसे काम हो नहीं पाते। आपके
पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हैं, आपके वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हैं, आपके बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए हैं, आपके पति पीते हैं, आपकी पत्नी कहना नहीं मानती, घर में नहीं टिकती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके फ्यूचर ब्राइट क्या, आपके फ्यूचर अंधकारमय है, आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं, पहले तू व्यवस्था की पुस्तक का पालन कर, चौकसी कर, मेरे राज्य धर्म की खोज कर, तब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। आगे पढ़िए। और सफल होंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू क्या होगा? तब तू प्रभावशाली होगा। पहले तू करेगा तब तू प्रभावशाली होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तेरे काम सफल कब होंगे? जब तू परमेश्वर की इच्छा, नियम, विधि, चेतावनी के अनुसार चलेगा, जब तू मेरे राज्य धर्म की खोज करेगा। परमेश्वर ने तो हमें आशीष देने के लिए चुना था मेरे प्रियो, लेकिन उस आशीष का हम मोल नहीं कर पाए। आदम और हव्वा ने मोल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले उन्हें आशीषित कर दिया, उसके बाद कहा तू अब मेरे आज्ञा, नियम, विधि का पालन करना, तू इस पेड़ के फल को मत खाना, मैं तुझे ये जो बोल रहा हूँ इसको मत तोड़ना। लेकिन आदम हव्वा ने उल्टा किया। क्यों? क्योंकि जब हमें मिल जाता है तब हम उसका मोल नहीं रखते। परमेश्वर आसानी से मिल जाते हैं ना, हम उसका मोल नहीं रखते। कितने लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इस सभा के माध्यम से जाने, उनके जीवन में जब काम हुए तो वो लोग सोचे होंगे कि अरे अब तो मेरे लिए काम हो गया, अब हमको क्या ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर आसानी से उनको मिल गए। यहाँ पे अगर बोला जाता आप उस पहाड़ में जाइए, एक पैर में कूदते कूदते जाइए, आप एक ट्रक सामान लेके आइए, आप सोने चांदी लेके आइए, तब बोलते हाँ हाँ ये कुछ अच्छा बात बोला है, ये जरूर अच्छा वाला बात है, इसको तो हम जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? सभा देखिए, चंगे हो जाइए, सभा देखिए, यीशु मसीह के नाम से बच जाइए, तो लोग इसको वैल्यू नहीं देते। अब परमेश्वर ने क्या कहा? तू व्यवस्था की पुस्तक का पालन कर, चौकसी कर, तब तू जहां जहां जाएगा तेरे काम सफल होंगे। आगे क्या लिखा है पढ़िए। तब तेरे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। उसके बाद क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब तू इन कामों को करेगा, जब तू परमेश्वर की आज्ञा, नियम, विधि, चेतावनी का पालन करेगा ना, तब तू जहां जहां जाएगा तेरे काम सफल होंगे, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। तब तू जो चाहता है वो तुझे प्राप्त होगा। बाइबल इस बात को बतलाते, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। आज आपसे भी परमेश्वर यही करें। आपकी चिंताएं हैं, मैं जानता हूं बहुत सारी चिंताएं। आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत टेंशन में होंगे, आप अपने कर्जे के बोझ से जब दबे होंगे, आप बहुत सारे चीज़ों में ऐसे आप हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे। लेकिन आप जानिए, परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है, पहले तू राज्य धर्म की खोज करेगा, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। क्योंकि परमेश्वर अगर पहले, यीशु मसीह अगर आपको पहले सब चीज़ दे देंगे ना मेरे प्रियो, आप फिर आदम और हव्वा की तरह हो जाएंगे, जो उसके उन आशीषों का वैल्यू नहीं करेंगे, परमेश्वर का वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पहले तू राज्य धर्म की खोज कर, पहले तू मेरे नियम, विधि, चेतावनी के अनुसार चल, तब तुझे सारी वस्तुएं मिलेंगी। नहीं तो फिर हम क्या हो जाएंगे? आदम हव्वा की तरह हो जाएंगे, हम शाऊल की तरह हो जाएंगे। बाइबल में हम और भी कई कैरेक्टर्स को देखते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने उसके बाद सारे नियम को चेंज कर दिए। उसके बाद क्या कहा? अब तू पहले मेरे नियम, कायदे, कानून का पालन करेगा, तब तू आशीषित होगा। उसके बाद कई कैरेक्टर्स को देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसे कहा निकल, तू तब आशीषित होगा। परमेश्वर ने नूह को बोला, तू इस जहाज को बना, तब तू बचेगा। परमेश्वर ने दाऊद को जब चुना, शाऊल के बाद उसको कहा तू राजा बनेगा, लेकिन ऐसे ही वो राजा नहीं बन गया। उसको कितने वर्षों तक परमेश्वर के शरण में छिपना पड़ा, परमेश्वर की खोज करनी पड़ी, तब जाके वो राजा बना। उस परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को बुलाने से पहले परमेश्वर ने उसको उस दुख से होकर गुजारा। वो परमेश्वर में बना रहा जब तक कि वो बिल्कुल शून्य नहीं बन गया। जब वो शून्य बना, तब परमेश्वर ने उसको उठा के खड़ा किया। पहले क्या करना पड़ता है? हमें उनके राज्य, उनके धर्म की खोज करनी पड़ती है,
तब हम आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने इस नियम को उलट पुलट कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम मनुष्य जाति कैसे हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि अभी आशीषित होंगे, अभी मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं पहले हम उसके राज्य धर्म की खोज करें, हम उनको खोजें, हम उन पे धीरज धरना सीखें, दुख और विपत्तियों में भी हम उनका धन्यवाद देना सीखें, तब वो हमें आशीषित जरूर करते हैं। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? पहले उनकी खोज करें मेरे प्रियो, पहले उनके नियम कायदे कानून का पालन करें, पहले उनके वचनों पे चलना सीखें, पहले जैसा वो चाहते हैं वैसा चलें, जो उनकी इच्छा योजना मर्जी है वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट होने दें, तब वो आपको जरूर आशीषित करेंगे। पर बाइबल में लिखा हुआ है वो झूठे नहीं हैं, वो अपने बात को बोल के पलटते नहीं हैं, वो जो बोल देते हैं उसको पूरा करते हैं और वो आपके जीवन में भी पूरा करेंगे। लेकिन क्या है पहला नियम? उनके राज्य धर्म की खोज करनी है। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबको बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। अभी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगी। आप मांगिए प्रभु यीशु मसीह से, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम से आप मांगिए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? उनने आगे बढ़िए, उनके राज्य धर्म की खोज कीजिए, यीशु मसीह की खोज कीजिए। चाहे आप ईसाई हों, चाहे आप गैर ईसाई हों, हर एक को प्रभु की खोज करनी पड़ेगी, तब वो आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। सबों को तब तक के लिए जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर के जीवित वचनों से प्रत्येक को, जितने लोगों ने प्रभु के वचन को सुना, प्रत्येक को आशीष मिले और इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह आपकी अगुवाई करे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सहायता करें कि आप इन वचनों को समझ पाएं, अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण कर पाएं और परमेश्वर के दास को और भी अधिक अभिषेक और आशीष मिले। अब ये समय है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आप जहाँ से भी जुड़े हैं, पहली दफ़ा जुड़े हैं, ये समय है अब हम चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने कई गवाहियों को सुना और ये समय है कि प्रभु आपको भी अब गवाही के लिए खड़ा करेंगे। तो प्रत्येक अपने आंखों को बंद कर लेंगे। पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं, आप बातचीत नहीं करेंगे, किसी से भी कोई भी अभी बातचीत नहीं करेंगे। आप बच्चों को भी बिठा दें, आप स्थिर हो जाएं ताकि प्रभु अपने सामर्थ्य को आपके बीच में उंडेलें और आपके जीवन को दुखों से बाहर निकालें। आपके निवेदन को यीशु मसीह ग्रहण करें। आप मांगे प्रभु से, आप प्रत्येक जितने जुड़े हैं आप मांगे, प्रभु हमें आप विश्वास से भर दीजिए, हमारे विश्वास को आप दृढ़ कीजिए कि हम आपसे आशीषित होने पाएं। और जब तक अब प्रार्थना होगी आप अपने स्थान में स्थिर रहेंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, आंखों को नहीं खोलेंगे, आंख बंद करके ही रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और मेरे पीछे पीछे प्रत्येक आप जितने चाहते हैं यीशु मसीह आपको आशीष दें, आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे। जो मैं अभी कहूँगी आप मेरे पीछे पीछे उसे रिपीट करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हमारे दुखों से हमें छुटकारा दीजिए, हमारे रोगों से हमें चंगा कीजिए, अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को मिटा दीजिए, हर एक श्रापों को दूर कीजिए और हमें जैसा आप चाहते हैं चलने के लिए आप सहायता कीजिए। आपके वचन को जब हमने सुना है इसे समझने के लिए अपनी सहायता को दीजिए। यीशु मसीह, हमने आपके नाम पर विश्वास किया है। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। यीशु मसीह, हमारी सुधि लीजिए, हमें आशीषित कीजिए और बड़ी गवाही के लिए खड़ा कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आंखों को बंद ही रखेंगे और आपके जो भी समस्या हैं, आपके जो भी प्रार्थना के निवेदन हैं,
आपके जितने भी रोग हैं, सारी बातों को आप अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख रखें। आप यीशु मसीह के नाम लेकर मांगें कि प्रभु यीशु मसीह, हमारी ये तकलीफ है, हमारे शरीर में ये परेशानियां हैं, हमारे जीवन में ये परेशानी है, हमारे कार्य क्षेत्र में ये परेशानी है। आप यदि पढ़ने वाले हैं, आप अपने पढ़ाई के लिए यीशु मसीह से सहायता मांगे, ज्ञान बुद्धि मांगे। आप नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, आप प्रभु से सहायता मांगे। यदि आपके जीवन में अशांति है, प्रभु से शांति मांगे। और बहुत सारे लोग जो अपने बुरी आदतों को छोड़ना चाह रहे हैं, नशा पान से छुटकारा चाह रहे हैं, आप भी मांगे कि यीशु मसीह हमें इन बुरे लतों से आप छुटकारा दीजिए। और वो परमेश्वर आज आपकी सुधि लेंगे। और जब तक प्रार्थना होगी, बिल्कुल अपने ध्यान को यीशु मसीह के सम्मुख रखें, विश्वास को यीशु मसीह के सम्मुख रखें। और जब मैं प्रार्थना का अंत करूंगी, मैं आमीन कहूंगी, आप अपने स्थान में आमीन जरूर बोलें। मन में नहीं, परंतु आप जैसा बातचीत करते हैं उसी रीति से, जैसा मैं आमीन कहूंगी, आप भी अपने स्थान में आमीन कहेंगे, ताकि प्रभु आपकी सुधि लें, आपकी सहायता करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके भले नाम के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपकी सहायता के लिए। और धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए। यीशु, ये समय है जब लोग आपके सम्मुख आए हैं बड़े विश्वास को लेकर। प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति को इनके जीवन में आप प्रकट कीजिए, क्योंकि आप जहां चलते फिरते हैं प्रभु, वहां कोई भी रोग ठहर नहीं सकता, कोई भी बंधन ठहर नहीं सकता, कोई भी तरह के युक्ति और अंधकार की शक्ति ठहर नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह नासरी, जहां आप हैं वहां जीवन है, जहां आप हैं वहां चंगाई है, जहां आप हैं वहां स्वतंत्रता है, जहां आप हैं वहां हम हर बात में सफलता को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी भी प्रभु एक एक जितने इस समय आपके वचनों को सुने हैं, यीशु आप इनकी सुधि लीजिए और हर बंधन इन वचनों के द्वारा टूटने पाए। हर एक तरह की शारीरिक दुर्बलता यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी सर के दर्द हैं, जितने भी सर से जुड़े हुए दुर्बलताएं हैं, हर एक तरह के जितने भी सर के ट्यूमर हैं, ब्लॉकेज हैं और जितने भी क्लॉटिंग्स हैं सर में, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। माइग्रेन के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी आंखों के दर्द हैं, आंखों के इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के कानों के दर्द, कानों की खुजलियां और मवाद आने की तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनके आंख और कान की बीमारी से इन्हें छुटकारा दीजिए और यीशु नाम से ये चंगे होने पाए। जितने भी गले के दर्द हैं, गले के सूजन है, थ्रोट इन्फेक्शंस, हर एक ग्लैंड्स और हर तरह के जितने भी स्वेलिंग्स हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। मुंह के रोग, जितने भी मुंह के घाव हैं, पायरिया के जितने भी बुरे लक्षण हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक दांतों के दर्द, मुंह के छाले यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस दूर होने पाए। छाती के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी छाती से जुड़े हुए इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा अस्थमा के अटैक्स दूर होने पाए। लंग्स इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। दमा के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए। हर एक तरह के शरीर के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक शरीर के जितने भी स्वेलिंग्स हैं, सूजन यीशु नाम से दूर होने पाए। मान यीशु मसीह नासरी अपने पवित्र लहू का छिड़काव इनके देह प्राणात्मा में कीजिए। कोई भी बंधन इनके शरीर में, इनके जीवन में ठहरने ना पाए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी पेट के दर्द,
पेट के सूजन, गोले, जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। पेट के हर एक बीमारी, नाभि के दर्द, गांठें यीशु के नाम से दूर होने पाए। आमीन। हर एक तरह के किडनी और लिवर की बीमारी, इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। इनके किडनियों को चंगा कीजिए यीशु, इनके लिवर को आप चंगा कीजिए यीशु नाम के द्वारा। इनके क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आने पाए यीशु नाम के द्वारा। इनके फैटी लिवर के बुरे लक्षण दूर होने पाए यीशु नाम के द्वारा। हर एक तरह के हेपेटाइटिस बी के रोगी चंगे होने पाए। हर एक जॉन्डिस यीशु नाम से दूर होने पाए। शरीर के तमाम एलर्जी यीशु नाम से दूर होने पाए। तमाम एलर्जी के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी यूट्रस के दर्द हैं, यूट्रस से जुड़े हुए जितने भी बीमारियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक सिस्ट, हर एक फैब्रॉइड्स और हर तरह के ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक जितने भी इन्फेक्शंस जो फैल रहे हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु इनके यूट्रस को चंगा कीजिए यीशु नाम के द्वारा। हर एक दर्द दूर होने पाए, स्वेलिंग दूर होने पाए। प्रभु यीशु ये आप पर विश्वास कर रहे हैं। संकट में प्रभु आप सहजता से मिलने वाले परमेश्वर हैं। इस घड़ी भी कई एक बहनें हैं जो अपने तकलीफों को आपके सम्मुख रख रही हैं। प्रभु इनकी सुधि लीजिए यीशु, आप इन पर छिद हाथ बढ़ा दीजिए। कई बहनें हैं प्रभु जो संतान की आशीष मांग रही हैं। प्रभु आप इनके गोद को भर दीजिए। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर आप हैं। प्रभु यीशु मसीह इन्हें गवाही के साथ खड़ा कीजिए यीशु नाम से, ये कंसीव करने पाए। हर एक तरह के हार्मोनल्स डिसऑर्डर्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक थायराइड की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। शुगर की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के ब्लड प्रेशर्स की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक स्किन से जुड़े हुए बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हड्डियों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस के पेशेंट्स इस घड़ी यीशु नाम से चंगे हो जाएं। हर एक तरह के मांसपेशियों के दर्द, जितने भी खिंचाहट हैं, स्प्रेन के दर्द हैं और हर तरह के जितने भी सर्वाइकल के दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। कंधे के दर्द, रीढ़ की हड्डियों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक शरीर के जख्म जो बाहरी हो या अंदरूनी हो, यीशु नाम से वो इस घड़ी से सूखने पाए। यीशु आप चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए। खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमियां यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा थायराइड की बीमारी और बुरे लक्षण यीशु के नाम से दूर होने पाए। इस घड़ी मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इन्हें छुटकारा दीजिए। और हर तरह के पाइल्स के तकलीफ, खूनी बवासीर यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक तरह के ट्यूमर शरीर के दूर होने पाए। हर एक ग्लैंड्स, हर एक तरह के जितने भी शरीर में गांठें हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु आप चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, सारे दर्द को दूर कीजिए और उन स्थानों को बिल्कुल नॉर्मल कीजिए। यीशु आपके लहू के द्वारा ये रिकवर होने पाए। हर एक कैंसर, हर एक एड्स के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए। प्रभु इनके कैंसर के जो भी बुरे लक्षण शरीर में हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। कई एक के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए, उन्हें रिकवर कीजिए प्रभु, उन्हें अच्छा हेल्थ दीजिए। यीशु आपके हाथों में, सामर्थी हाथों में इन्हें सौंपते हैं। हर एक तरह के टीबी के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए और टीबी के जितने भी शरीर की कमजोरी हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। महान परमेश्वर मांग रहे हैं प्रभु, शरीर में जो भी दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक मलेरिया, टाइफाइड के बुरे लक्षण दूर होने पाए। मिजल्स के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। शरीर के हर एक दाग और धब्बे दूर होने पाए। हर एक घाव रिकवर करने पाए।
गैंग्रीन के रोग यीशु नाम से चंगे होने पाए, कोढ़ के रोगी यीशु नाम से चंगे होने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, इनके शरीर में बहुत सारे तकलीफ हैं, लंबे समय से जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो बिस्तरों में पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ उन पर रख दीजिए। यीशु नाम से वे चलने फिरने पाए, यीशु नाम से ये रिकवर करने पाए। प्रभु इनके जो भी तकलीफ है उसे आप चंगा कीजिए ताकि ये चलने फिरने पाए। पैरालिसिस के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए। हर एक तरह के लकवे के बुरे लक्षण शरीर के यीशु नाम से दूर होने पाए। इस घड़ी हर एक तरह के मेंटल सिकनेस, पागलपन यीशु नाम से दूर होने पाए। मिर्गी के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हार्ट डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी ब्लॉकेज हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। और हृदय के जितने भी रोग हैं, हृदय संबंधित जितने भी तकलीफ है, कमजोरी हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। धड़कन बढ़ने के तकलीफ, घबराहट और हर तरह की बेचैनी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर तरह के वायरल इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के फीवर, जितने भी बुखार हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। बदन हाथ के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के वायरस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक मौसम की गड़बड़ी जो इनके शरीर में यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांग रहे हैं प्रभु आपके लहू के द्वारा ये चंगे हों, इनके रिपोर्ट्स बदलने पाए। प्रभु जब ये चंगे होते हैं इन्हें धन्यवादी मन दीजिए। जब ये आपके धन्यवादी होते हैं इनकी आशीष इनके जीवन में ठहरने पाए, इनकी चंगाई इनके जीवन में ठहरने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, आपने लोगों की सुधि लिया, उनके शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा दिया, मानसिक दुर्बलताओं से छुटकारा दिया। इस घड़ी मांगते उन्हें आर्थिक रूप से भी प्रभु आप चंगाई दीजिए। यीशु जो कमी में है, कर्जों में है, बहुत सारे तकलीफों को झेल रहे हैं, प्रभु सूद में पड़े हैं और परेशान हैं, आप उनकी सुधि लीजिए, मार्ग बनाइए। प्रभु यीशु उपाय कीजिए, जिन कामों में हाथ धरते वो काम सफल होने पाए, रुके काम पूरे होने पाए। रुके हुए कामों को प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा पूरा कराइए। हर एक इनकम्प्लीट वर्क्स को यीशु आप पूरा कराइए। यीशु हर एक पेपर वर्क्स जो रुके हैं आप उन्हें पूरा कराइए। प्रभु निर्माण कार्य रुके पड़े उन्हें पूरा कराइए। बहुत सारे डीलिंग्स हैं प्रभु, उन्हें आप कंप्लीट कराइए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं जैसा लोगों ने आपके सम्मुख अपने मन में आपके निवेदन रखा है प्रभु, सारे निवेदन को आप ग्रहण कीजिए, योग्य बनाइए कि गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। बहुत सारे बुरे नशा पान में फंसे, बुरे लत में पड़े हैं, यीशु नाम से वे स्वतंत्र होने पाए। लड़ाई और झगड़े इनके जीवन से दूर होने पाए, अशांति दूर होने पाए। और यीशु आपके नाम के द्वारा इनके घरों में शांति हो, इनके जीवन में शांति हो। कमी और हर एक घटी से प्रभु आप निकालिए। और प्रभु यीशु इनके बाल बच्चों की सुधि लीजिए, प्रभु इनके माता पिता की सुधि लीजिए, इनके भाई बहनों की सुधि लीजिए। और प्रत्येक को प्रभु इस आराधना में जोड़िए कि वे भी आशीषित होने पाए। जो मृत्यु की सैया में है प्रभु, उन तक भी आपका वचन पहुंचने पाए, कि वे भी प्रभु यीशु आपके वचन को सुन पाए, आपके प्रेम का स्वाद चखने पाए। जो आपकी भेड़ें वो आपका शब्द पहचानती है, यीशु लोग उद्धार तक पहुंचे और आशीषित होने पाए। मान परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं और मांगते हैं प्रभु इस सेवा को आशीषित कीजिए। और जो रेगुलर इस आराधना में है उनके लिए बड़े बड़े कामों को आप पूरा कराइए। जो केस मुकदमों में उलझे हैं प्रभु, उनकी सुधि लीजिए। और प्रभु आपका वचन कहता आप अनाथों और विधवाओं के पिता हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, हर एक को सुरक्षित हाथों में आपके सौंपते हैं। हम दोनों को भी प्रभु जो सेवा आपने सौंपी है, यीशु हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सेवा को सुरक्षा दीजिए। और प्रभु हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे संग संग हो लीजिए। जिन घरों में कदम धरते वे घर घराने के लोग उद्धार प्राप्त करें, वे घर घराने के लोग आशीषित हों और वे समाज के लोग आपके निकट आने पाएं। सारी महिमा आपके नाम को देते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया,
और हम परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग कुशलता से विदा होंगे। और जितने लोगों ने अपने गवाहियां नहीं लिख के डाली है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अपनी गवाही जरूर से लिख के डालिए। कहाँ डालना है? इसी सभा में, जब ये सभा समाप्त हो जाएगी अभी फिर से खोलिए और अपनी गवाही अच्छे ढंग से लिख कर डालिए, ताकि यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर होने पाए। इस सभा को आप दूसरों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। ये सभा देखते देखते यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और जो चाहते हैं उनके लिए फ़ोन से विशेष प्रार्थना हो, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 4 लाइव सभा में शामिल होना ज़रूरी है। जब आप 4 लाइव सभा देख लेंगे, उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है। इससे आगे पीछे अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपका फ़ोन उठाना मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 4 लाइव सेशन आपको देखना ज़रूरी है। आप हमारे YouTube चैनल रोहिणी थापा के नाम से है, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। उसमें कुछ गीत डले हुए हैं और गीतों की भी गवाही है कि लोग गीतों को देखते देखते चंगे हो जा रहे हैं। तो यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। हम लोग फिर से संडे शाम, रविवार शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। समय से आइए ताकि यीशु मसीह आपको समय से आशीष दे। तो सबों को जय मसीह की। जय।